नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की 50 सबसे बड़ी, सबसे असली और सबसे दबाई गई खबरों का स्पेशल बुलेटिन, जहां तथाकथित बिकाऊ मीडिया आपको आधी बातें दिखाती है, वहीं यहां आपको मिलेगा हर मुद्दे का पूरा सच, बिना किसी दबाव, बिना किसी डर और बिना किसी कटौती के। तो बिना समय गंवाए सीधे बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे दमदार खबर की ओर। पहली बड़ी राजनीतिक हलचल राहुल गांधी की तरफ से सामने आई है। उन्होंने अडानी और अंबानी पर खुलकर बोलते हुए कहा कि देश के अहम एयरपोर्ट और पोर्ट धीरे धीरे सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के हाथों में दिए जा रहे हैं। राहुल का कहना है कि देश का भविष्य, युवाओं का रोजगार और हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ चुपचाप बेची जा रही है। उनका बयान देश की पूंजी को 3-4 लोगों को सौंपा जा रहा है, पूरी राजनीति को हिला गया है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार युवाओं का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश करती है, जबकि जमीन, संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी टक्कर वाली खबर पर। राहुल गांधी ने एक और हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं से 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन मिला क्या? नोटबंदी, उलझी हुई जीएसटी और बढ़ती बेरोजगारी की मार। राहुल ने कहा कि देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और करोड़ों युवा गलियों और शहरों में नौकरी की तलाश में भटके फिर रहे हैं। वहीं अमीर परिवारों के बच्चे आराम से अप्रेंटिसशिप का फायदा उठाते हैं। राहुल का कहना है कि मोदी सरकार चुनाव से पहले युवाओं को सपने दिखाती है और जीत के बाद उन्हें भुला देती है। अब चलते हैं तीसरी सबसे चर्चित खबर पर। प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर सीधा पलटवार किया है। प्रियंका ने कहा कि बिहार की जनता को 20 साल तक कोई मदद नहीं दी और चुनाव से ठीक 1 हफ्ता पहले 10,000 रुपए भेजने का ड्रामा शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा, उनके रोजगार और शिक्षा पर वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ। अपराध बढ़ता रहा, महिलाएं असुरक्षित रहीं, लेकिन केंद्र सरकार को अचानक चुनाव के दौरान ही जनता की याद आई। यह बात सोचने पर मजबूर करती है। अब चौथी खबर। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने भी मंच से पीएम मोदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खेसारी का कहना है कि गुजरात को विकसित करने के लिए पैसा है, लेकिन बिहार की हालत सुधारने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रेन भर भर कर भेजा जाता है। खेसारी का यह बयान बिहार के युवाओं के बीच बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। 5वीं खबर। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात को संतों, वीरों और राष्ट्र निर्माताओं की धरती बताया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से लेकर महात्मा गांधी और सरदार पटेल तक गुजरात ने देश को सही दिशा दी है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह भूमि धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रभक्ति की आत्मा से भरी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है और वे सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि जनता इस बार बदलाव के लिए वोट कर चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 2020 की तरह इस बार भी किसी अधिकारी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली खबर। पुणे के नवले पुल पर दर्दनाक हादसा हुआ। 2 कंटेनर ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में आग लग गई और उसी समय एक कार दोनों ट्रकों के बीच फंसकर पूरी तरह जल गई। अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं और आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है। अगली राहत भरी खबर। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र 3 दिन अस्पताल में इलाज कराने के बाद घर लौट आए हैं। सलमान खान उनसे मिलने पहुंचे और दोनों ने लंबी बातचीत की। धर्मेंद्र ने फैंस की दुआओं और शुभकामनाओं का धन्यवाद किया और बताया कि डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है। अब बढ़ते हैं अगली राजनीतिक खबर पर। बिहार चुनाव परिणाम से पहले जीतन राम मांझी ने लोगों से भावुक अपील की है कि चुनाव परिणाम चाहे जो हो, समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असल जीत तब होती है जब जनता परिणाम को संयम और